हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो भी अपने गवर्नमेंट स्कूल में एग्ज़ाम हुए हैं उसमें से गणित का पेपर है। इसमें जो भी आपको दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी वो सारी दिक्कत दूर कर देंगे। वैसे भी आपको हम कंटिन्यू हर लेसन के हर चैप्टर के आपको क्वेश्चन डालते रहते हैं, वीडियो पड़े हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग मैथ विद दिलीप चौरसिया सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, है ना। तो चलिए चलते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के कक्षा 10वीं के गणित के पेपर की ओर। कुछ विकल्प हैं। क्या है ये जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम का पेपर है इसमें से अपने कुछ परसेंट वार्षिक में आने के चांसेस होते हैं। तो आपके लिए हम ये बना के डाले दे रहे हैं। जो भी आपको दिक्कत होगी वो आज से दूर हो जाएगी। कहता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। मतलब आपको कोई हल नहीं की स्थिति कब होती है वो बताना। तो आपको पता है कि जो पहले नंबर में दिया है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसमें अद्वितीय हल होता है या एक हल होता है, इसकी रेखा प्रतिच्छेदी होती है। तो दूसरा है a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। यही अपना जो आंसर है वही है कि क्या किसका कि कोई हल नहीं होता है ना। और इसकी रेखाएं यदि पूछता तो कैसे हो जाती, समांतर हो जाती। और जब कोई हल नहीं होता समीकरण युग्म का जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है, ये भी डिस्टर्बेंस आइटम आ जाते हैं। तो जब समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता यदि पूछता कैसा कहता तो ये कहलाता है असंगत। अद्वितीय हल का होता है आपका कैसा, संगत कह दो, और अविरोधी भी कहलाता है। यदि समीकरण युग्म पूछता है तो की बात है। यदि ये तीनों मान बराबर होते हैं तो आपको पता है कि इसके अनेक हल होते हैं। इसकी रेखा समपाती होती है, इसकी रेखा समांतर होती है, इसकी रेखा प्रतिच्छेदी होती हैं, और ये है आपकी कोई भी स्थिति नहीं होती। तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल नहीं, कोई हल नहीं पूछा गया था। तो अपना कौन सा आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर का हो जाएगा। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का फल आपको पता है माइनस बी बटा, देखिए यहाँ पे बी बटा ए भी दिया है प्लस का, और माइनस बी बटा ए भी दिया है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। हाँ, यदि ये बी माइनस का होता आपका तो सूत्र होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब एक्स का गुणांक माइनस का हुआ करे तो माइनस माइनस प्लस बना लेता। तो फिर अपना यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाता, प्लस वाला, है ना। मतलब एक्स का गुणांक यदि प्लस है तो आपका जो योगफल है वो माइनस में आएगा, यदि माइनस में है तो प्लस का आएगा, है ना। और सी बटे आपको पता है कि क्या होता है, गुणनफल होता है। संख्या 4 और 10 का एचसीएफ, तो 4 और 10 का एचसीएफ मतलब 4 का गुणनखंड करेंगे अपन। तो 4 इक्वल टू 2 मल्टी 2 और 10 इक्वल टू 2 मल्टी 5, किसका आपका जोड़ा बन रहा है 2 का। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाता, 2 हो जाएगा, है ना। यदि एलसीएम कहता तो एलसीएम में 2 की हाईएस्ट क्या है मान, 2 गुणे 2 4, और एक कौन है आपका 5, तो कहता जाता अपना 2 दूनी 4 पंचे 20 आ जाता है। यदि आप एक साथ निकालना चाहे तो आप कैसे निकालोगे, 4 10, 2 से क्रॉस करेंगे तो 2 5, फिर 2 से करेंगे तो 1 5, फिर 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1, 5 2 10, 10 2 20। तो ये एलसीएम होता है, ये एचसीएफ है अपना। तो एलसीएफ पूछा गया तो क्या हो जाएगा 2। ये देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण मतलब आपका एक चर 2 की घात का होगा x, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये जो यहाँ पे टिक लगाया गया है ये रैखिक समीकरण का मानक रूप है ना। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। और ये कौन सा रैखिक समीकरण है आपका, 2 चर वाला, एक्स वाई 2 चर है अपना। और जबकि द्विघात है समीकरण कह रहा था तो द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले नंबर में भी देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों में घात हो, तो ये मानक रूप नहीं है। मानक रूप आपका यही, क्योंकि ये 2 चर का भी है, अपने को एक चर का बताना है। 3 1 माइनस 1 माइनस 3 का सार्वांतर। तो सार्वांतर आपको पता है कि दूसरे पद में पहला पद घटाते हैं तो डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। a2 का मान 1 है, और ये देखिए ये कहलाता है a1 जिसको आप a कहते हो, ये a2 ये a3 ये a4। तो a2 का मान 1 और a1 का मान 3, तो 1 माइनस 3 क्या जाएगा -2। यदि a1 का मान माइनस का होता तो माइनस माइनस प्लस बन जाता है ना। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब भी a1 का या पहला पद माइनस का हो तो माइनस के कारण क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाता। तो आपका क्या हो जाएगा सार्वंतर, ये देखिए 2 भी दिया है प्लस का भी 2 भी दिया है, तो आंसर क्या आ जाएगा
माइनस का 2। बिंदु P 2, 5 की x अक्ष से दूरी, जब भी x अक्ष से दूरी कहा करे तो आपको y वाला मान लिख देना, क्योंकि ये x का कहलाता है मान, ये y का, क्योंकि प्रत्येक बिंदु दोनों निर्देशांकों पर स्थित होता है। तो x अक्ष से दूरी y का मान और y अक्ष से दूरी कहता है तो x वाला मान। अब ये क्यों? क्योंकि जब आप इसको निकालते तो x अक्ष से दूरी में y हो जाता है 0, ये है ना, ये 0, ये पेन भी नहीं चलता है, चलेगा, चलिए कोई बात नहीं। अब जब आप दो बिंदुओं की दूरी सूत्र लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 में 2 घटेगा 0 आ जाएगा, 0 माइनस 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाता। यदि y अक्ष से दूरी कहे तो x का मान, x अक्ष से दूरी कहे तो y का मान, यदि मूल बिंदु से दूरी कहे तो √x² प्लस y² मतलब इन दोनों का वर्ग हो जाता। आप जानते होंगे, पार्ट 7 से है। चलिए ये इंग्लिश से दिया था, दोनों लैंग्वेज होती हैं। अब आपके आगे फिल इन द ब्लैंक्स, आपको विकल्प समझ में आए होंगे आशा करते हैं। √2 एक कैसी संख्या है? इर्रेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। यदि कहता √2 एक अपरिमेय है तो जहाँ 2 क्या है तो 2 एक अभाज्य हो जाती है ना। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात को क्या कहा जाता है? तो बहुपद की घात कहलाती है, मतलब जितने भी उच्चतम घात हो वो बहुपद की घात कहलाती है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र आप लोगों को पता होगा, जिसे त्रिधाराचार के नाम से जाना जाता है। ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस, ये माइनस लगा है, b² माइनस 4ac बटा 2a। आप इस √b² माइनस 4ac के स्थान पर यदि कोई कहे कि यह d हो सकता है क्या, तो बिल्कुल आप इसके स्थान पर d लिख सकते हो, क्योंकि b² माइनस 4ac क्या कहलाता है? विभक्त का, जिसको आप d से दर्शाते हो। ये द्विघाती सूत्र, जिससे आपको द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं आप लोग। समांतर श्रेणी 18, 15.5, 13 डॉट डॉट माने 47 में पदों की संख्या। अब देखिएगा, आपको AP दी गई है 18 है, 15.5 और क्या दिया अपन को 13 है, डॉट 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 माइनस 47। अब आपको पता है यहाँ A का मान 18 है, D का मान कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 से। अब A2 का मान क्या है? 15 से 1 बटा 2 मतलब 15 दूनी 30, 31, 31 बटे 2 माइनस 18। तो अब इसको घटा लीजिए आप, कितना जाएगा? ये 18 दूनी 36, एलसीएम लेंगे तो 18 दूनी 36, 36 में 31 गई, क्या बचेगा? 5। और काहे की 5 आएगी संख्या आपकी माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। और लास्ट मान आपको दिया है an का मान, ये अंतिम पद कहलाता है 47, आपको पता होगा। अब आप an का फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रहे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को AP का मानक रूप भी कहते हैं, व्यापक रूप कहते हैं। तो an का मान रखिए -47, a का मान रखिए 18, n आपको ये निकालना है। पदों की संख्या जब भी कहे मतलब आप n निकालोगे, और ये 5/2। सबसे पहले गुणा का पक्षांतर करेंगे, 18 कर सकते हैं, तो माइनस का 47 है, माइनस का 18 हो जाएगा, प्लस का है तो इसका अंदर गुणा ना करें, क्योंकि उस साइड जाके पलट जाएंगे संख्या, पक्षांतरण। -47 माइनस 18 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? 65। ये 5/2, आगे क्या बन जाएगा? 2 बटा -5, -5 से -65 काटेगा तो क्या बचेगा? 13 पन्ना 65, और 13 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 26 बराबर क्या है? n-1। n बराबर -1 है, सट जाएगा तो काहे का बन जाएगा? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? 26 + 1। अरे पेन नहीं चलता, ये थोड़ा 1 सेकेंड रुकिएगा आप लोग, हम पेन ला के। तो चलिए, कहाँ थे अपन? ये n-1, तो n माइनस का 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का, तो 26 में 1 जुड़ जाएगा, 27। मतलब पदों की संख्या कितनी है अपनी समांतर श्रेणी में? पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 27। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। पार्ट 6 का है, आपको पता है। ये AP पार्ट 5 की है। द्विघाती समीकरण आपका पार्ट 4 है, और ये द्विघाती बहुपद आपका पार्ट 2 है, और ये उर्दू पार्ट 1 है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंश में थीटा है के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई सभी लोग जानते होंगे कि चाप की लंबाई होती है फॉर्मूला θ/360 गुणे 2πr। ये चाप की लंबाई है, θ/360 गुणे
पाई आर स्क्वायर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इसको आप 2 से 360 को काट करके इसका एक नया रूप भी बना सकते हो, थीटा बटे 180 गुणे पाई आर। ये भी चाप की लंबाई है ना। तो ये आपको नॉर्मल सी बात है आप लोगों के लिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अब चलते हैं अपन ट्रू फॉल्स, सत्य असत्य में। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल सी बटा ए होता है, बिल्कुल सही है। द्विघात बहुपद में शून्य का गुणनफल सी बटे ए होता है, हिंदी में अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। सभी समद्विबाहु ध्रुव सदैव समरूप होते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखो अभी अपन ने खाली स्थान भरा है कि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये क्या कह रहा है, सभी द्विबाहु समरूप नहीं होते, समबाहु होते हैं। एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये बिल्कुल सही है कि जब हम त्रिज्यखंड में त्रिभुज घटाते हैं तो वृत्तखंड मिलता है। देखिए ये वृत्त, ये कहला गई अपनी जीवा ए बी, और ये कहलाया चाप ए पी बी, चाप कहलाया। तो ये जब जीवा केंद्र पर कोण जब जीवा केंद्र पर कोण बनाती है तो ओ ए पी बी त्रिज्यखंड कहलाया। यहाँ से ओ ए पी बी त्रिज्यखंड कहलाया और ओ ए बी त्रिभुज कहलाया, और ये कहलाया वृत्तखंड। क्या कहलाया, वृत्तखंड। तो ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में, यहाँ से यहाँ देखिए ओ ए पी बी के क्षेत्रफल में ये त्रिभुज घटेगा ओ ए बी। तो यहाँ से यहाँ के क्षेत्रफल में जब ये ओ ए बी का घटेगा तो क्या बच जाएगा अपना वृत्तखंड, मतलब ये सही है अपना, है ना। और जब त्रिभुज का वृत्तखंड का क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो त्रिज्यखंड मिल जाएगा। घन का आयतन ए क्यूब, मतलब बिल्कुल सही है, घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई तो दूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल सही है। जब हम त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं पार्ट 9 में तो उससे हम निकाल लेते हैं, सही है। अर्धगोले का आयतन 1/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि अर्धगोले की त्रिज्या है, ये गलत है क्योंकि 1/3 नहीं होता, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये भी आपके हो गए सत्य सत्य, आशा करते हैं समझ में आए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है सही जोड़ियों में। कॉट ए बराबर कॉस बटे साइन होता है। सेक स्क्वायर माइनस 1 सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर होता है। टेन 60 का मान √3। वृत्त को दो बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को स्पर्श रेखा को घनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। सही जोड़ियां। अब एक शब्द में उत्तर। उन्नयन कोण की परिभाषा, जब किसी प्रेक्षक द्वारा भूमि तल से ऊपर रखी हुई वस्तु को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना पड़ता है तो प्रेक्षक की दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य बने न्यून कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जब ऊपर से नीचे दिखाया जाता है तो अवनमन कोण बनता है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन आप जानते हो, थेल्स प्रमेय का कथन है। किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा उसकी अन्य दो भुजा को एक अनुपात में विभाजित करती है, ये थेल्स प्रमेय का कथन है। पार्ट 6 का क्वेश्चन है। बिंदुओं 0 0 और ए बी के बीच की दूरी, दो बिंदुओं का दूरी का सूत्र लगा दोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, मतलब अपना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा अंडर के अंदर, ये आपका आंसर हो जाएगा। बिंदुओं p x1 y1 q x2 को जोड़ने वाले रेखाखंड p q के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक पता होंगे। ये x बराबर होता है अपना x1 + x2 बटे 2 और y का होता है y1 + y2 बटे 2, ये मध्य बिंदु का सूत्र होता है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, तो 2 खींची जा सकती हैं। जैसे मान लो ये वृत्त हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया, तो एक स्पर्श रेखा ये, दूसरी स्पर्श रेखा ये, तो एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2, और दोनों आपस में कैसी होती हैं, बराबर। यदि आप कहता कि व्यास के सिरों से, तो ये भी 2 होती हैं, लेकिन ये कैसी होती हैं, समांतर, ये समान होती हैं, ये समांतर होती हैं। तो ये थे आपके सही विकल्प। तो ये आप सभी से बन गए होंगे, बाकी ये क्वेश्चन है तो ये आप देखिएगा अपनी किताब में, पार्ट 1 के क्वेश्चन है, फिर ये पार्ट 3 का है, आपको समीकरण अनुपात बदलना है, फिर ये आपका पार्ट 3 का है, आपको रैखिक समीकरणों को हल करना है, विलोपन से कर दीजिएगा, प्रतिस्थापन से। द्विघाती समीकरण है या नहीं तो इसको आप हल कर लेंगे, पार्ट 4 का क्वेश्चन है, ना बने तो बताइएगा। द्विघाती समीकरण के रूप में लिखना है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x + 1, विषम और सम कहता तो x और x + 2 मान लो।
ए बी के प्रथम 4 पद लिखना है। जब ए बराबर 4 डी बराबर -3, तो ए निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D। ऐसे -3 -1/2 डॉट 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 का 11वां पद, मतलब ए प्लस 10D निकाल सकते हो। ए का मान -3 और डी का मान आप निकाल लीजिएगा। समरूप आकृतियों के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियाँ सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। ये भी पार्ट 6 का क्वेश्चन है, आप चाहें तो लगा सकते हो। इसमें थैलेसोमिया का कथन लग जाएगा। ये पार्ट 8 का 8.1 का क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हो। 8.2 का क्वेश्चन है। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin 60, tan 45 cos 30 sin 60 के मान रख के आपको सॉल्व कर देना। ये एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या। ये आपका पार्ट 10 का क्वेश्चन है ना, 10.2 का पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये भी आपका 10.2 का 6वां क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा आप। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसका कोण 60 अंश है। ये अपना 11.1 का पहला क्वेश्चन है। आर का मान 6, थीटा का मान 60 और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको सूत्र बताया गया है उसमें। ये एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। 2πr बराबर 22 है। आर का मान 7/2 आ जाएगा। चतुर्थांश कहलाता है वृत्त के क्षेत्रफल का चौथाई हिस्सा, मतलब 1/4 πr स्क्वायर। आर अर्धवृत्त कहता, आर का मान 7/2, पाई का मान 22/7। ये भी पार्ट 11 का दूसरा क्वेश्चन है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए छठी घात n 0 पर समाप्त होती है। पार्ट 1 का क्वेश्चन है। व्याख्या करिए। ये 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 1, 2 × 1 + 5। ये भी पार्ट 1 का क्वेश्चन है। AP 8 3 -2 के 22 पदों का योग ये बन जाएगा। आपका SN का सूत्र लगना है। A और D आप निकालोगे। A का मान 8 है, D का मान 3 - 5 -5 आ जाएगा। SN का सूत्र लगा दो। प्रथम n धन पूर्णांकों का योग n × n + 1/2, पार्ट 5 का ही क्वेश्चन है। यदि कोई सरल रेखा डी ABC के भुजाएं ABAC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तो BC की वजह समांतर हो तो AD/AB AE/AC सिद्ध करती है। आपको पार्ट 6 का उदाहरण नंबर 1 है, देख लीजिएगा। ये भी पार्ट 6 का है, उदाहरण नंबर शायद 3 के करीब, हाँ 3 ही है। 15 मीटर भुजा वाली ये आपको पार्ट घोड़ा वाला क्वेश्चन है, उसका है पार्ट 11 का क्वेश्चन क्रमांक 8वां। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी पार्ट 11 का क्वेश्चन है आपका। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप की पर केंद्र 120 अंश का कोण अंकित करता है। संगत चाप की लंबाई θ/360 2πr। आर का मान 14 है, थीटा का मान 120 से बन जाएगा। x² - 3 के शून्य ज्ञात करके शून्य तथा सम गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बन जाएगा x² - 3 के गुणनखंड निकालेंगे तो √3 - √3 दो शून्य आ जाएंगे और -b/a और c/a आपको संबंध निकाल देना। पार्ट 2 का क्वेश्चन है। एक द्विघाती बहुपद बनाई जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। ये भी पार्ट 2 का क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा है। द्विघाती समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 0 के मूल ज्ञात करिए। भी ये आपका पार्ट 4 का क्वेश्चन है, उदाहरण का है। समीकरण 3x² - 4 √3x + 4 = 0 का विवेक्तर ज्ञात करिए, फिर मूलों की प्रकृति बताइए। 4.3 का क्वेश्चन है। विवेक्तर d = b² - 4ac। ए का मान है 3, बी का मान है -4 √3 और सी का मान है 4। प्रकृति पता है आपको 3 प्रकार की होती है। d = 0, d बड़ा है 0, d छोटा है 0। जब शून्य मिलता है तो वास्तविक और समान मूल, जब बड़ा मिलता है तो वास्तविक और असमान, जब छोटा मिलता है शून्य से तो मूल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं होते। XY में संबंध, ये समदूरस्थ का क्वेश्चन है, पार्ट 7 का है। आपको समदूरस्थ बनाना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लग के एक बिंदु को समदूरस्थ बना देना है। बिंदुओं 4 - 1 - 2 - 3 को जोड़ने वाले रेखा समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। ये भी पार्ट 7 का 7.2 का क्वेश्चन है। समतल जमीन में खड़ी हुई मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर और अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उल्टांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये आपके पार्ट 9 का क्वेश्चन है, उदाहरण नंबर 5 का। नदी के पुल के बिंदु से सम्मुख किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। यदि पुल किनारों से 3 मीटर तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। आपके उदाहरण का है पार्ट 9 के, उदाहरण नंबर 7। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों को 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करिए। पार्ट 3 का क्वेश्चन है।
ये भी पार्ट 3 का क्वेश्चन है। जेकब के आयु वाला ऊपर नीचे के दोनों क्वेश्चन है ये 3.2 के। और ये मयंक ने अपने बगीचे, ये पार्ट आपके पार्ट 12 का क्वेश्चन है उदाहरण का, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और ये अंतिम क्वेश्चन है अपने, यदि ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 वाले ठोस बेलन में उसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाए, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये आपका 12.1 का 8वां क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन कहीं हल करिएगा, यदि ना बने तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको हम इसके सॉल्व डाल देंगे। ठीक है ना, चलिए पढ़ दीजिए। गुड नाइट।